देखिए जो ग्राना है, एक ग्राना यहाँ पर है, एक ग्राना यहाँ पर है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नेटवर्क में रहता है, इसको हम लोग लैमेली बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेली। एक ग्राना दूसरे ग्राना से जुड़े। क्लोरोफिल केमिकली होता कैसा है, थोड़ा सा इसका जाने। ये भी एक रैकेट की तरह से स्ट्रक्चर बनाइए, कोई रैकेट मान लीजिए ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे एक रैकेट बना हुआ है, उसमें एक स्टॉक लगा हुआ है, ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है। तो इसमें होता क्या है कि क्लोरोफिल में बीच में मैग्नीशियम का एक जो है, एक यहाँ पर मैग्नीशियम का एक एटम रहता है और यहाँ पर कार्बन। क्वेश्चन इज सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट बोल रहा है सिलेक्ट करने के लिए। इन्होंने 4 स्टेटमेंट दिए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। डियर स्टूडेंट्स, मैं एनपी नारायण, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, इंडस स्टडी सर्कल के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के बीच सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंतर्गत डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स की चर्चा कर रहा हूं। उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर्स को कर रहे हैं। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय होगा वह होगा प्लास्टिड। प्लास्टिड्स के बारे में हम लोग आज विस्तार से जानेंगे, है ना। ये जो प्लास्टिड है, ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड है प्लास्टिका। देयर इज ए ग्रीक वर्ड लाइक, ग्रीक वर्ड क्या है, प्लास्टिका बोलते हैं वहां, वहीं से इसी शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है ना, प्लास्टिकास। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है फॉर्म्ड और मोल्डेड, फॉर्म्ड और मोल्डेड, ये होता है। अच्छा, जो है हम लोग बराबर बोलते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरे पिछले वीडियो में आया होगा। तो आप देखेंगे वहां पर प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये हम लोग बराबर बोलते हैं। ये बिल्कुल सही है, यही प्लास्टिड है जो डिफरेंशिएट करता है प्लांट सेल और एनिमल सेल को। तो ये जो है मोस्टली समय पाया जाता है। इसके अलावा कुछ प्रोटोजोन्स भी हैं, ऐसे कुछ रेयर एनिमल भी हैं जिनमें भी प्लास्टिड पाया जाता है, दैट इज यूग्लिना। यूग्लिना नाम का एक प्रोटोजोआ है जिसमें देखेंगे कि वहां भी प्लास्टिड मिलता है। दे आर प्रेजेंट, प्लास्टिड कहाँ है, दे आर प्रेजेंट इन, है ना, ऑल प्लांट सेल्स। मोस्ट बोलिए, मोस्ट प्लांट सेल्स, इन मोस्ट प्लांट सेल्स, मोस्ट प्लांट सेल्स एंड कौन सा बताया मैंने, एक यूग्लिना है एंड ए फ्यू प्रोटोजोआ, ए फ्यू प्रोटोजोआ ग्रुप से आता है। कौन सा एग्जाम्पल होगा इसका, उस एनिमल का क्या नाम है, उसको यूग्लिना बोलते हैं, है ना, यूग्लिना। और भी हैं कुछ एनिमल जिनमें की, बट बेसिकली जो है ये प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, है ना, प्लास्टिड्स पाए जाते हैं प्लांट सेल में, है ना। और क्या होता है बाकी जगह बोली कि फिर क्या होता है, बाकी जगह भी पाए जाते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन अलगी में, फंजाई में, एनिमल में। वहां पर क्या होता है, वो नहीं रहता बल्कि उसकी जगह पर क्रोमैटोफोर रहता है वहां पर, है। एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट इसमें नहीं पाया जाता है सेल्स ऑफ क्या चीज, जैसे बैक्टीरिया में ये नहीं पाया जाता है प्लास्टिड, बैक्टीरिया, ठीक है कि नहीं। या हो गया बैक्टीरिया के बाद से जो है ब्लू ग्रीन अलगी है। और क्या है भाई, तो जैसे फंजाई है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, इनके यहां पर इनके जगह पाया जाता है, उसको बोलते हैं क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर पाया जाता है। ये आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि वहां पर भी है एक्सेप्ट से, जैसे इन सब सेलों में क्या हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। और मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स में और ये जो है ए फ्यू प्रोटोजोन्स में जो है आपको ये पाया जाता है। अब हम लोग ये देखना चाहेंगे कि प्लास्टिड जो है कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। प्लास्टिड के प्रकार कितने हैं उसके बारे में डिटेल में हम लोग जानकारी लेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्लास्टिड्स के बारे में जनरल एक फीलिंग है कि प्लास्टिड कैसे होते हैं भाई, तो ये हरे रंग के होते होंगे, है ना। ये लोग यही समझते हैं कि प्लास्टिड का मतलब हरा हो गया, पौधे हरे होते हैं, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है, इत्यादि इत्यादि की बातें होती है। जो भी रंग की बात होती है उसको हम पिगमेंट बोलते हैं, है ना। तो पिगमेंट के आधार पर जो है ये जो के प्रेजेंस एब्सेंस के आधार पर प्लास्टिड 2 प्रकार का होता है ना। पहले को बोलते हैं हम लोग क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, है ना। दूसरे को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, है ना। ये 2 तरह के होते हैं। ये क्रोमोप्लास्ट क्या हुआ, इस क्रोमो का मतलब होता है कलर और प्लास्ट का मतलब होता है लिविंग। इसमें क्या होता है, इसका भी ग्रीक यदि देखें शब्द क्या है भाई, जानकारी के लिए हम लोग जानना चाहेंगे। तो क्रोमो का मतलब क्या होता है, क्रोमो, क्रोमो का मतलब होता है कलर,
वैसे प्लास्टिड जिनके अंदर में कलर रहता है उसको हम लोग क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। अब प्लास्ट का मतलब होता है लिविंग, है ना, ये ग्रीक वर्ड यहाँ से आया है, ये इसीलिए बोलते हैं ये, इनको हम लोग इसलिए इसका नाम रखा ग्रीक वर्ड के आधार पर क्रोमोप्लास्ट, है ना। अब क्रोमोप्लास्ट यदि कलर्ड वाले होते हैं तो इसके भी कई प्रकार होंगे, कई प्रकार के होते हैं, कलर होते हैं इसमें, देखिएगा आप, है ना। तो ये जो है, ये पहला जो होता है इट इज क्लोरोप्लास्ट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ते हैं, आज भी पढ़ेंगे, हम लोग जानकारी हासिल करेंगे, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, है ना। दूसरा क्या है, दूसरा भी अपने आधार पर, कौन सा पैसे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स, कौन सा पिगमेंट यहां पर है, इज फियोप्लास्ट। द थर्ड इज रोडोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जैसा मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट में क्या है, ये जो है कहां पर पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, तो ये जो है सभी ग्रीन अलगी में, ठीक है कि नहीं, और जितने भी हायर प्लांट्स हैं इनमें हमें क्या मिलेगा, वहां पर हमें क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये जो है क्यों पाया जाता है, ये कलर्ड जो है क्यों कलर्ड रहता है, तो ये कलर्ड रहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम पिगमेंट, जिसको रंग बोलते हैं। जैसे हम लोग होली में एक रंग यूज करते हैं, वैसे इसमें भी रंग होते हैं अलग अलग, है ना। तो इसके पिगमेंट का क्या नाम है, इसके पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। अब दो तरह का होता है ये भी, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल, अभी हम लोग जानेंगे कि ए और बी का क्या क्या रोल है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये फियोप्लास्ट क्या है, ये कहां पर पाया जाता है भाई, तो ये जो है आप एक डाई एटम्स जो हैं, या और क्या है, ब्राउन अलगी में, इनमें पाया जाता है, ठीक है ना। अब ये ब्राउन रहता है कलर का, तो ये ब्राउन क्यों होता है, तो इसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसमें जो प्रेजेंट होता है पिगमेंट, कलर या रंग जिनको हम बोलते हैं, है ना, उनका क्या नाम हुआ, द नेम इज फ्यूकोजैंथीन। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोजैंथीन The algae is brown in color, और इनको इसमें क्या और क्या रहता है, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट, जो प्लास्टिड रहता है उसका नाम है फियोप्लास्ट, ठीक है ना। अब जो है द थर्ड इज रोडोप्लास्ट। अब रोडोप्लास्ट ये कहां पर पाए जाते हैं भाई, किन में, तो ये रेड एल्गी, जैसे आपको लग रहा है नोमेनक्लेचर से ही, रेड एल्गी में पाया जाता है ये, ठीक है ना। और इसमें जो पिगमेंट होते हैं, इसमें जो कलर होता है, उस पिगमेंट का क्या नाम है, ये हमें याद रखना पड़ेगा, इस पर क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे आप लोगों को। पिगमेंट इसमें कौन सा हुआ, इसको बोलते हैं फाइकोइरिथ्रीन। देखिए तो ये क्या हुआ, इतने सारे इसमें अलग अलग कलर पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्रोमोप्लास्ट है ना, इसमें क्लोरोप्लास्ट हुआ और ग्रीन अलगी हायर प्लांट पाया जाता है, इसमें कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी। फियोप्लास्ट में क्या है, ये डायटम्स और ब्राउन अलगी में पाए जाते हैं, फ्यूकोजैंथीन। रोडोप्लास्ट में क्या है, ये रेड अलगी में पाया जाता है, इसमें जो पिगमेंट रहता है वो है फाइकोइरिथ्रीन, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फिकोइरिथ्रीन। अब ल्यूकोप्लास्ट क्या है, दे आर कलरलेस, है ना। अब देखिए ल्यूकोप्लास्ट में क्या हो गया, वो ल्यूकोप्लास्ट क्या बोलते हैं हम लोग, कलरलेस बोलते हैं। इसके लिए जो ग्रीक शब्द है वो क्या है, देखिए ग्रीक शब्द क्या है इसके लिए, कहां से बना, ये ल्यूको, इसका मतलब क्या होता है, व्हाइट, देयर इज नो कलर। और इसके बाद से प्लास्ट के बारे में हम बता चुके हैं, प्लास्ट का मतलब क्या होता है, लिविंग, ठीक है ना। ल्यूकोप्लास्ट क्या हो गया, ये हो गया लिविंग हो गया, ठीक है कि नहीं। अब क्या होगा, ये जो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं, ये ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं, ये जो है इनके अंदर में ये स्टोरेज का काम करते हैं, ये दे आर कलरलेस। और क्या है भाई, तो ये प्लास्टिड विच स्टोर्स फूड मटेरियल, कौन कौन से फूड मटेरियल इसमें रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, है ना, और क्या है, लिपिड है, और क्या है, प्रोटीन है। इस तरह के जो प्लास्टिड हैं इनमें क्या है, स्टोरेज करते हैं ये ल्यूकोप्लास्ट जो है, और इसलिए जो है इनमें क्या चीज स्टोरेज होता है, तो कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, ठीक है ना। अब जो है ये जो कार्बोहाइड्रेट करते हैं स्टोर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका नाम है एमाइलोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको, एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। जो लिपिड को करते हैं स्टोर, उनको क्या कहते हैं, इलायोप्लास्ट। और जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, एलियोरोप्लास्ट। तो हमने देखा यहाँ पर क्या क्या हुआ, ये हमने देखा यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं उनको एमाइलोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है ना।
और जो लिपिड को स्टोर करते हैं उनको हम इलायोप्लास्ट बोलते हैं, और वैसे जो हैं इनको एलिरोप्लास्ट बोलते हैं। ये कहाँ पर, जैसे सीड है मान लीजिए, है ना, तो आपको सीड्स में जो है वायल जो लिपिड या वायल जो भी बोलिए, लिपिड भी है, वायल भी हो सकता है, लिपिड या वायल जो भी है ना, इसको जो स्टोर करता है बहुत सारे सीड में, जैसे कि जो वायली सीड हैं उनके अंदर में जो है, तो वहां पर जो प्लास्टिड होगा उसको हम लोग इलायोप्लास्ट बोलेंगे, ठीक है ना। उसी तरह जो प्रोटीन को स्टोर करेगा उसको हम लोग एलिरोप्लास्ट बोलेंगे, और जो कार्बोहाइड्रेट को करेगा उसको एमाइलोप्लास्ट हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग, हमारा मेन कॉन्सेंट्रेशन होगा इस पर, क्लोरोप्लास्ट पर। ये क्लोरोप्लास्ट, एक हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानेंगे विस्तार से कि क्लोरोप्लास्ट है क्या, इसकी संरचना कैसी है, और इसके अंदर में, इस ऑर्गेनेल के अंदर में और क्या क्या चीजें, क्या क्या संरचनाएं हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्लोरोप्लास्ट के सेक्शनल व्यू को देखें। देखिए यहाँ पर आपको पूरा क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहा है, इसका एक सेक्शनल व्यू हम लोग लें तो इसमें आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं। जैसे आपको माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लेयर मिला था, वैसे देखिए इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें बाहर में, है ना, और दूसरा क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन नजर आ रहा है। इन दोनों के बीच में भी क्या है, वही जो स्पेस है, दैट इज, यहाँ पर क्या बोलते हैं, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस बोलते हैं। यहाँ पर जो चूंकि ये पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, चूंकि प्लास्टिड के बीच का है, इसलिए आउटर लेयर, इनर लेयर, और बीच में पेरीप्लास्टिडियल स्पेस हो गया। अब इसमें क्या होता है, बीच में एक होते हैं, इसको ग्राना बोलते हैं, और बाहर जो मैट्रिक्स है दैट इज स्ट्रोमा, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। अब देखिए जो ग्राना है, एक ग्राना यहाँ पर है, एक ग्राना यहाँ पर है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नेटवर्क में रहता है, इसको हम लोग लैमेली बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेली। एक ग्राना दूसरे ग्राना से जुड़े हुए हैं। अब एक्चुअली में है क्या, ग्राना है क्या, आप मान लीजिए बहुत सारा क्वाइन को एक साथ 1 2 3 4 करके रख दें तो उसी तरह का है, तो ये का पूरा ये ग्राना हो गया। अब इसी तरह का ग्राना दूसरा भी बगल में है, इस तरह से तीसरा भी है, अलग अलग आपको ग्राना नजर आ रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में रहते हैं, ठीक है कि नहीं। अब ग्राना जो है, इसी के अंदर में जो है फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन का काम होता है ग्राना के अंदर में, और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो यही इसका बेसिक स्ट्रक्चर यही है, इट इज बाई कॉन्वेक्स इन शेप। प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट जो है हमारा, ये देखिए इसका शेप कैसा है, इसका बाई कॉन्वेक्स, ऐसे देखिए इस तरह से फूला हुआ सा नजर आ रहा है आपको, है ना। इसको प्लानो कॉन्वेक्स भी कर सकते हैं, प्लानो कॉन्वेक्स, ठीक है, ये हो गया। अब आइए ग्राना के बारे में। अभी जो ग्राना के बारे में मैंने आपको बताया, ग्राना, है ना, ये क्या होता है, लेमिलर और मेम्ब्रेनस, ये जो है स्ट्रक्चर हो गया। अलग अलग वेसिकुलर अलग होता है, उस तरह से लेमिलर, और क्या हो गया, इसको क्या बोल सकते हैं, मेम्ब्रेनस, है ना, मेम्ब्रेनस। ग्रैनुलर क्लोरोफिल बिलिंग, क्लोरोफिल, अभी जो मैंने आपको जो पिगमेंट्स बताया, अभी इतना सारा पिगमेंट, तो जिसमें जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, वो ग्राना के अंदर में ही रहते हैं, है ना। तो ये क्या है, क्लोरोफिल बियरिंग बॉडी है, यही है, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राना, ठीक है ना। अब इसमें जैसे मैं बताया, यहाँ पर क्या होता है ग्राना में, लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस की क्रिया जब होती है तो उसमें 2 तरह की बातें होती हैं, पहले लाइट रिएक्शन, उसके बाद डार्क रिएक्शन, है ना। लाइट रिएक्शन उस रिएक्शन में है जिसमें कि लाइट की आवश्यकता पड़ती है, डार्क रिएक्शन में लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। तो लाइट रिएक्शन का जो काम है वो पूरा का पूरा लाइट रिएक्शन ग्राना के अंदर में ही होता है, और इसी ग्राना के अंदर में क्लोरोफिल क्या पिगमेंट भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो लाइट रिएक्शन जो है टेक्स प्लेस, लाइट रिएक्शन कहां पर होता है, लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ग्राना, ठीक है। और क्या है भाई, अब इसका यदि साइज जानना चाहें कि एक ग्राना का साइज क्या होता है, इसका साइज जो है करीब इसका वही रहता है ना, 0.3 से लेके 2.7 माइक्रोम्यू, ठीक है ना। अब इसका नंबर कितना होता है, एक सेल के अंदर में, एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर में कितने ग्राना पाए जाएंगे, तो इसमें 40 से 80 तक ग्राना जो है इसका मैट्रिक्स में इंबेडेड रहता है। कितना संख्या रहती है, 40 से 80 ग्राना, है ना, इन मैट्रिक्स ऑफ, इन मैट्रिक्स में ही रहता है, ये मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो इसका नंबर क्या हो गया, 40 से 80 के करीब रहते हैं, है ना। अब एक ग्राना जो है, जो आप देख रहे हैं, ऐसे कई लगे हुए हैं, जैसे मैंने बताया क्वाइन को एक साथ रख दें, उसमें से एक क्वाइन इज नोन एज थैलाक्वाइड, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, थैलाक्वाइड बोलते हैं। देखिए इसमें लिख रखा है थैलाक्वाइड। तो थैलाक्वाइड क्या हुआ, ये जो पूरा का पूरा एक साथ जो एक स्टॉक जो लगा हुआ है, उसका एक जो हुआ, द सिंगल वन विल बी नोन एज थैलाक्वाइड,
है ना। कंपार्टमेंट जो है एक ग्राना में कितने में, ईच ग्राना में क्या हुआ, ईच ग्राना हैज, जैसे 10 कॉइन लगा हुआ है, 10 से लेके मान लीजिए 100 तक है ना। एक यही रहता है कंपार्टमेंट्स, ठीक है ना। अभी क्या हो गया, स्टैक लाइक पाइल ऑफ कॉइन्स। अब एक सिंगल जो होगा उसका, है ना, वही उसी को कहेंगे, क्या बोलेंगे, ईच थैलाक्वाइड जो है उसी को कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग थैलाक्वाइड। वन है ना कंपार्टमेंट, इसको क्या कहेंगे, थैलाक्वाइड। तो इसको हम उल्टे रूप से देखें तो एक में क्या हुआ, अब जैसे ये जो है देखिए आप 10 से 100 कंपार्टमेंट बना हुआ है ना, तो एक एक कंपार्टमेंट हो गया थैलाक्वाइड। पूरा एक जो एक साथ हो गया उसको ग्राना कहेंगे। और क्या हो गया, ऐसा ग्राना 40 से 80 ग्राना एक क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है ना। तो ये जो है इस तरह से इसको हम लोग थैलाक्वाइड बोलते हैं। थैलाक्वाइड के अंदर में पाया जाता है पिगमेंट्स, क्लोरोफिल पिगमेंट्स, और वहीं पर जो है लाइट रिएक्शन का कार्य जो हमने बताया कि अब लाइट रिएक्शन जो है वहां पर होता है। ये आपने देखा है यहाँ पर, एक क्लोरोप्लास्ट को आप देख रहे हैं, चित्र पूरा देख रहे हैं ना। अब देखिए एक और क्या है इसमें, अब इसमें स्ट्रोमा लैमेली है। लैमेली मैंने बताया एक ग्राना है, देखिए दूसरा ग्राना है और ये जुड़ा हुआ है, नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली, ये जैसा मैंने आपको बताया क्या हो गया, द ग्राना आर इंटरकनेक्टेड, द ग्राना आर इंटरकनेक्टेड बाय ए नेटवर्क। अब स्ट्रोमा क्या हुआ, बीच वाला जो पार्ट देख रहे हैं, स्ट्रोमा बोले या मैट्रिक्स बोले, इसी तरह की चीज आपको याद होगा, हम लोग को माइटोकॉन्ड्रिया में भी इस तरह की चीजें नजर आई थी। ये क्या है, जैसे वो फ्लूइड था वैसे ही ये भी है वाटरी, है ना। और क्या है, इसमें प्रोटीन भरा रहता है, इसमें इस लिक्विड में, फ्लूइड में प्रोटीनेसियस, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट्स एंड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, यही हो गया मैट्रिक्स, है ना। इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स व्हाट, इट कंटेन्स व्हाट, जैसे उस वहां पर था, या आपको कंपेयर कीजिए माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, तो ये भी, ये क्या करता है, इसमें भी डीएनए रहता है, ये भी सर्कुलर डीएनए रहता है। वहां पर एम्प्टी डीएनए बोलते थे, यहाँ पर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सीपी डीएनए बोलते, ठीक है। उसके बाद से जो है राइबोसोम, यहाँ पर भी राइबोसोम रहता है इस मैट्रिक्स के अंदर में, ठीक है। यहाँ पर सेम राइबोसोम जो बैक्टीरियल सेल में पाया गया और जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया गया था वही राइबोसोम, यहाँ भी 70S राइबोसोम रहता है। आरएनए इसमें भी रहते हैं इस मैट्रिक्स में, यहाँ पर ज्यादातर अधिकांश में आपको टीआरएनए मिलेंगे, इसके अंदर में बहुत सारे टीआरएनए रहते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इसके साथ साथ क्या होता है, सम मेटेलिक एटम्स भी रहते हैं, सम मेटेलिक एटम्स। कौन कौन चीज रहते हैं मेटेलिक, जैसे आयरन हो गया, जैसे कॉपर हो गया, जैसे, है ना, अब जैसे मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्ट्रोमा के अंदर में पाई जाती हैं, ठीक है ना। अब ये जो है बना, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या रहता है इसके अंदर में, केमिकल कंपोजिशन यदि ले हम लोग इसका क्लोरोप्लास्ट का केमिकल कंपोजिशन, तो इसमें क्या रहता है, जैसे है लिपिड बना हुआ, किन किन चीजों का, लिपिड है, फैट है ना, वैक्स है ना, उसके बाद से जो है एस्टेरॉल्स भी होते हैं, इन सब चीजें से ये बनता है ये, और फॉस्फोलिपिड हैं। तो जो केमिकल कंपोजिशन है इसका क्लोरोप्लास्ट का, उसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, जैसे लिपिड, फैट, वैक्स, एस्टेरॉल एटसेट्रा, इन सब चीजें की हैं, ये चीजें आपको, इनसे जो है क्लोरोप्लास्ट बनता है, ठीक है। अब जो है अभी हमने देखा कि इसमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि जो क्लोरोफिल पाया जाता है, ये जो है, ये क्लोरोफिल अकेले नहीं रहता है एक पिगमेंट, उसके साथ 2 और पिगमेंट रहते हैं जिनको हम लोग कैरोटीनॉइड भी बोलते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स क्लोरोप्लास्ट का जो पिगमेंट है ना, ये जो आप देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, इसके बारे में हमने बात किया कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये इसमें पाया जाता है ना। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज रहती है, क्लोरोफिल ए अब देखा हमने, क्लोरोफिल बी देखा हमने, इस तरह की चीज, प्लस इसके साथ एक चीज और रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं कैरोटीनॉइड्स, है ना, कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड हो गया। अब इस कैरोटीनॉइड में क्या होता है, 2 तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं, है ना, एक को हम लोग बोलते हैं कैरोटीन और दूसरा होता है इसको ज़ैंथोफिल्स बोलते हैं। इसका नाम पिगमेंट्स का आपको याद रखना पड़ेगा, इस पर भी काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं सीबीएसई में और नीट में, है ना। इसी के कारण जो येलो, ऑरेंज और रेड कलर जो देते हैं, पार्ट ऑफ प्लांट जो है, पार्ट ऑफ प्लांट जो क्या होता है, इन्हीं के कारण जो है पार्ट ऑफ प्लांट जो है, पार्ट ऑफ प्लांट जो आपको नजर आता है, किसी प्लांट को देखिएगा, कोई पत्ती देखिएगा, किसी का स्टेम देखिएगा,
पार्ट ऑफ प्लांट जो है ना गिव लुक्स, कैसा दिखलाई पड़ता है प्लांट जो है, येलो, ऑरेंज, इन्हीं पिगमेंट्स के प्रेजेंस के कारण। यदि खाली क्लोरोफिल रहेगा तो क्या होगा, खाली ग्रीन नजर आएगा, है ना, रेड एटसेट्रा, जो कलर देखते हैं आप ना रेड, तो ये जो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स के कारण, ठीक है ना। ये जो है जैसे टमाटर का कलर आप देखते हैं लाल होता है, इस तरह की चीजें होती हैं जिसमें कि ये सब चीजें ये जो है कैरोटीनॉइड के प्रेजेंस के कारण ऐसा होता है। अब हम लोग इसके बारे में जाने, अब हम लोग क्लोरोफिल के बारे में जाने। एक्चुअली में क्लोरोफिल केमिकली होता कैसा है, थोड़ा सा इसका जाने। ये भी एक रैकेट की तरह से स्ट्रक्चर बनाइए, कोई रैकेट मान लीजिए ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे एक रैकेट बना हुआ है और उसमें एक स्टॉक लगा हुआ है, ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है। तो इसमें होता क्या है कि क्लोरोफिल में बीच में मैग्नीशियम का एक जो है, एक यहाँ पर मैग्नीशियम का एक एटम रहता है और यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन जो है ना, यहाँ पर ये जो है कार्बन नाइट्रोजन का एक यहाँ पर ये जो है चेन लगा हुआ रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का चेन से बना हुआ है ये। और इसका जो टेल है क्या बना हुआ है, ये जो है कार्बन और हाइड्रोजन से बना रहता है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन और यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन, इन दोनों ये चेन से बनता है। इस वाले को हम लोग, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं क्लोरोफिल में, इसको हम लोग बोलते हैं पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग फाइटोल टेल, ये इसकी टेल की तरह से हो गया तो इसको बोलते हैं फाइटोल टेल, है ना। तो ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल है, ये हो गया क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल। ये केमिकली क्या होता है, बीच में इसमें मैग्नीशियम रहता है, बाहर में रिंग बने रहते हैं कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर के, इनको पोरफायरिन रिंग बोलते हैं। और एक टेल लगा रहता है, कार्बन और हाइड्रोजन का बना रहता है वो, और इसको फाइटोल टेल बोलते हैं। ये जो है ये क्लोरोफिल का जो है स्ट्रक्चर होता है, जिसको आपने भी देखा है ना, इस तरह का चेन होता है। अब जो है ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है ना, क्लोरोफिल ए, अब ये क्लोरोफिल के बारे में हम लोग जान रहे हैं अभी। अब आइए क्लोरोफिल ए हो गया, है ना, अब हो गया क्लोरोफिल बी हो गया, ये अलग अलग पिगमेंट हैं। तो इनका क्या होता है ना, इसमें मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन के आधार पर होता है कि क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल का मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन क्या है। अब इसका जो है मैक्सिमम सनलाइट जो एब्जॉर्ब करता है ये क्लोरोफिल, मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन, है ना। अब इसका मैक्सिमम क्या होता है, एट 70 पर रहता है, 700 नैनोमीटर्स इसकी यूनिट हो गई सनलाइट के लिए। तो ये मैक्सिमम ये क्लोरोफिल सनलाइट को कब एब्जॉर्ब करेगा, 700 नैनोमीटर्स वाले जो हैं, जो सनलाइट की जो किरणें, सूर्य की किरणें आएंगी उनको ये एब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरह को जो है इसको हम लोग बोलते हैं P700, ये हो गया P700 हो गया। अब इसमें क्या होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्या होगा, इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है इसमें जो है 690 होता है, मान लीजिए 690 नैनोमीटर्स होता है यदि इसमें, ठीक है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस जब हम पढ़ेंगे अभी तो विस्तार से जानेंगे इसको, तो इसको हम लोग बोलेंगे P690 इसका नाम होगा, है ना। तो इस तरह से जो है ये जब हम अभी फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, दोनों का अलग अलग रोल है, क्लोरोफिल ए का क्लोरोफिल बी का सिस्टम अलग अलग है ना। अब फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 दोनों चीजें इसमें रहती हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस जब पढ़ेंगे तो फिर डिटेल में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये फोटोसिंथेसिस में रोल इनका क्या है, किनका रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, भोजन निर्माण की क्रिया, इसको अलग से विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, है ना। लेकिन अभी इसके रोल के बारे में चूंकि हम लोग अभी क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे हैं इसलिए क्या जानना जरूरी है ना। तो जैसा मैंने आपको बताया, एक जो है अब ये जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है ना, ये जो है 2 भागों में इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, है ना। पहला हो गया, इसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन, और दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग, दूसरे को हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन कहाँ पर होगा भाई, लाइट रिएक्शन होता है थैलाकोइड के अंदर में, अभी आपको पता है ना। ये कहाँ पर होता है, टेक्स प्लेस इन थैलाकोइड, ग्राना का जो हो गया थैलाकोइड। और ये कहाँ पर होगा, डार्क रिएक्शन जो है इसको हम लोग बोलते हैं काल्विन साइकिल भी बोलते हैं इसको, काल्विन साइकिल। कहाँ पर होता है, ये टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा, जो मैट्रिक्स जो है, ठीक है कि नहीं। तो मैट्रिक्स के अंदर में ये वाला रिएक्शन होता है, तब जाके फोटोसिंथेसिस की क्रिया पूरी होती है। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आपको याद होगा शायद, फिर से मैं लिखवा दूं, क्या होता है उसमें 6CO2 प्लस 12H2O, है ना,
इससे क्या बनता है, ये शुगर बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है C6H12O6 प्लस क्या हुआ इसमें 6O2, ऑक्सीजन बाहर आता है, ठीक है कि नहीं। अब इसमें क्या है, यहीं पर लाइट की जरूरत पड़ती है ना, यहीं पर क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है, यही है लाइट रिएक्शन, ठीक है कि नहीं। 6CO2 प्लस 12H2O, लाइट रिएक्शन होगा C6H12O6, 6H2O एंड प्लस ये हो गया। तो अब इस क्रिया के लिए क्या होता है, ये जो हमारा, ये जो आप देख रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है ना, ये जो सिंथेसिस जो इसका होता है, इसके लिए हमारा क्या होता है, ये दो भागों में यहाँ पर किया जाता है, ठीक है कि नहीं। ये कहाँ का हुआ, पहले लाइट रिएक्शन होता है जो कि थैलेक्वाइड में होता है, उसका डार्क रिएक्शन होता है जो स्ट्रोमा में होता है, ठीक है कि नहीं। अब लाइट रिएक्शन में क्या है, ये भी जो है दो तरह का, लाइट रिएक्शन में दो स्टेज होगा, दो तरह से होता है। एक हो गया, एक को बोलते हैं साइक्लिक रिएक्शन और एक को क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक। अभी हम लोग फिर फोटोसिंथेसिस जब पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, नॉन साइक्लिक रिएक्शन। अब इसमें क्लोरोफिल के बारे में हमको बेसिक कंसर्न हम लोग का है क्लोरोफिल। तो जो मैंने आपको बताया था PS1 जो है ना, इसी का यूज इसमें पड़ता है। PS1 की आवश्यकता पड़ती है इसमें साइक्लिक रिएक्शन में, जबकि नॉन साइक्लिक में क्या होता है, PS1 और PS2 दोनों लगता है, तब जाकर के जो है ये जो है पूरा होता है नॉन साइक्लिक रिएक्शन, ठीक है कि नहीं। तो साइक्लिक रिएक्शन हुआ और नॉन साइक्लिक रिएक्शन हुआ, ठीक है ना। ये जो है ऑक्सीडाइज वाटर टू ऑक्सीजन पासिंग इलेक्ट्रॉन्स टू NADPH है ना, क्रिएट्स NADPH एंड समटाइम्स जनरेटिंग सम ATP, ठीक है ना। तो इसका जो बाई प्रोडक्ट होगा ना, इसका लाइट रिएक्शन का, दिस विल गो टू, ये पूरा का पूरा लाइट रिएक्शन हुआ है ना, इसका जो बाई प्रोडक्ट हुआ वो इसमें चला जाएगा। इसका बाई प्रोडक्ट का क्या नाम है, जैसे NADPH है ना। अब ये जो है एनर्जी बॉन्ड से ये जाएगा वहां पर, ठीक है कि नहीं। और ये जो है आपको NADP चला गया, फिर कम ATP भी जाता है इसमें, ये सब चीजें जाती हैं जिसकी जरूरत किसमें पड़ती है, ऊपर आपको डार्क रिएक्शन में पड़ती है। डिटेल में इसको हम लोग सिर्फ क्लोरोफिल के रोल पर अपने को कंसंट्रेट किए हुए हैं कि लाइट रिएक्शन में क्लोरोफिल कौन सा है, यहाँ PS1 साइक्लिक में जरूरत पड़ा, इसमें दोनों की जरूरत पड़ती है, PS1 PS2। इसका जो बाई प्रोडक्ट है NADPH और ATP, ये जाता है किसमें, डार्क रिएक्शन में। फिर डार्क रिएक्शन कंप्लीट होता है और कंप्लीट होने के बाद तब ये जो है C6H12O6 और ये जो है आपको ये मिलता है। यही है रोल ऑफ क्लोरोफिल जो है ये इन फोटोसिंथेसिस, इसको रफ में हम लोगों ने जाना है ना। अब हम लोग एक चीज और डिस्कस करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोफिल में दोनों में अंतर क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोफिल में बेसिकली जो है इसके स्ट्रक्चर में क्या अंतर है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कॉमन पाई। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था, है ना। फिर हम लोग कंपैरिजन करके देखें कि इसमें क्या है, कंपैरिजन बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया और इधर में क्या है हमारा, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड बोलिए, क्लोरोप्लास्टी बोलिए इसको, है ना, क्लोरोप्लास्ट। यदि हम इसको कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं ये कॉमन है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। जैसे पहली चीज ले हम लोग मेम्ब्रेन की बात करें, इसमें भी आउटर मेम्ब्रेन है, उसमें भी आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें भी इनर मेम्ब्रेन है, उसमें भी इनर मेम्ब्रेन है। इसका भी इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, अंदर घूम करके जो है इसमें क्या बनाता है, इसमें क्रिस्टी बनाता है, और यहाँ पर क्या बनाता है, यहाँ पर जो है सो ये बनाता है, ग्राना बनाता है। तो ये तो कॉमन हो गया। अब इसके मैट्रिक्स में यदि हम लोग आवे तो मैट्रिक्स में देखिए इसके अंदर में भी सब चीज पाए जाते हैं, है ना। अब इसमें जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, mtDNA बोल देते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल DNA। इसको हम लोग बोलते हैं cpDNA बोलते हैं, इसके मैट्रिक्स में भी जो पाया जाता है cpDNA बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी sRNA है, यहाँ पर भी sRNA है ना। फिर यहाँ पर भी क्या है एक चीज और इसमें हो गया, sRNA हो गया, DNA हो गया, और इसमें राइबोसोम हो गया, sRNA नहीं S राइबोसोम, यहाँ पर S राइबोसोम हो गया। यहाँ भी RNA पाया जाता है, यहाँ भी RNA tRNA पाया। तो ये चीज जो है कॉमन चीजें हैं मैट्रिक्स में। ऑरिजिन भी इनका जो है सो सेम होता है, एक ही तरह का इनका भी ऑरिजिन है। इसमें भी जो जिस तरह से ऑरिजिन होता है इसका भी होता है, लेकिन अंतर क्या है इसमें दोनों में, दोनों के फंक्शन में अंतर है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ये जो हम लोग देख रहे हैं बेसिकली इसमें जो है ये ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट होता है, यहाँ पर यहीं पर होता है ये ऑक्सीडेशन ऑफ
रेस्पिरेशन कहां पर होता है? ये ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसका जो रोल है, यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट पर नहीं, यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है ना। यहाँ पर हो गया कार्बोहाइड्रेट, ये फोटोसिंथेसिस हो गया, तो यहाँ पर हो गया फोटोसिंथेसिस और यहाँ पर हो गया रेस्पिरेशन। ये इसके रोल में अंतर है। बाकी स्ट्रक्चरली जो है ये दोनों काफी सिमिलर हैं और यही इनका रोल, ठीक है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा दिमाग में रखें, चूंकि ये दोनों काफी मिलते जुलते स्ट्रक्चर हैं, ये दोनों सेल ऑर्गेनेल जो हैं काफी मिलते, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये भी जो है क्या है, ये ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनेल बोले जाते हैं इसको, है ना। ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनेल दोनों के दोनों। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं प्लास्टिड्स के संबंध में, ये जो है प्लास्टिड पर, है ना, क्वेश्चन एंड आंसर हम लोग कुछ देखें करके कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नीट में भी आए हैं और सीबीएसई में भी आए हैं, है ना। तो इसमें जो है, जैसे हम लोगों ने पिछले माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखा था क्वेश्चन आंसर्स को, आज हम अभी जो इसमें क्वेश्चन है कुछ माइटोकॉन्ड्रिया और ये प्लास्टिड से मिले जुले क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन भी हैं। तो ताकि दोनों, चूंकि चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया है, इसलिए इसको हम लोग अब आसानी से इस चैप्टर्स को जो है समझ सकते हैं। तो इसमें आप देखिए, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, ठीक है ना, ये आपके सामने नजर आ रहा है। देखिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। देखिए कॉम्परेटिव अब पूछ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये 2016 का क्वेश्चन है नीट का। आर क्या क्या है भाई, पहला बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनोमस बोलता है चूंकि बहुत सारा कार्य ये अपना, जैसे प्रोटीन अपना बनाता है और भी बहुत सारी क्रियाएं करता है, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें राइबोसोम भी है ना, इसमें आरएनए भी है, इसलिए को सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल एंड कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। प्रोटीन मशीनरी लैक करता है और ये अपना डीएनए कंटेन करता है। ये दोनों में हम लोगों ने देखा था, ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी था और क्लोरोप्लास्ट में भी था, ठीक है कि नहीं। ये दो फैक्ट्स इन्होंने दिया। अब उसके आधार पर ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। तो अब ये जो है लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मैकेनिज्म, ये उन्होंने बोल दिया था। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मैकेनिज्म तो है, क्योंकि जब राइबोसोम एस राइबोसोम हमारे पास है तो ये दे बिल्ड देयर ओन प्रोटीन, अभी हमने बताया था आपको। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है, बी स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं, ये गलत है, फॉल्स है। इसलिए इसमें पूछा जा रहा है ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बी इज ट्रू बट ए इज फॉल्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन ए होगा इसका, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है आप ये जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लास्टिड डज नॉट कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल। बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ, कौन से प्लास्टिड में जो है क्या होता है, फूड मटेरियल स्टोर नहीं होता है। मैंने आपको ये बताया था, वेराइटी ऑफ प्लास्टिड बताए थे। इसमें पहला ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा ऑप्शन है इलायोप्लास्ट, तीसरा है एलियोरोप्लास्ट और चौथा है एमाइलोप्लास्ट। हमने आपको बताया था, ये देखिए 2013 का क्वेश्चन है ये नीट का। तो इसमें जो है एक क्रोमोप्लास्ट जो है वही आंसर होगा जिसमें कि फूड मटेरियल स्टोर नहीं किया जाता, ठीक है। तो आंसर विल बी ए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट बोल रहा है सिलेक्ट करने के लिए। इन्होंने 4 स्टेटमेंट दिए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन इंटरनल कंपार्टमेंट, द थैलेक्वाइड स्पेस बाउंडेड बाय थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, ये बोल रहे हैं पहला। अब ये जो है दोनों में थैलेक्वाइड बता रहे हैं, क्या बताएं, क्लोरोप्लास्ट में भी थैलेक्वाइड और माइटोकॉन्ड्रिया में भी, ऐसा तो होता नहीं है। थैलेक्वाइड कहां पर होता है, थैलेक्वाइड तो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में हम लोगों ने देखा। अभी ग्राना के अंदर जो एक एक वेसिकल हुआ उसको हम लोगों ने कहा। दूसरा है बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए, ये सही बात है, सर्कुलर डीएनए दोनों में मिलता है। तीसरा है क्लोरोप्लास्ट आर जनरली मच लार्जर देन द माइटोकॉन्ड्रिया, ये बात भी सही है, बिल्कुल सही है। और डी में क्या हो गया, दी क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, ये भी कॉमन बात है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इस सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट कौन हुआ, ए हो गया। द करेक्ट आंसर विल बी ए, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अभी हम लोग पूरा क्लोरोप्लास्ट पढ़ चुके हैं। कहां पर लोकेटेड रहता है, ए इज ग्राना, बी इज पायरेनोइड, सी इज स्ट्रोमा एंड डी इज बोथ ग्राना एंड स्ट्रोमा। तो नेचुरल है कि इसका आंसर ए होगा। ग्राना में क्लोरोफिल पिगमेंट रहता है, जैसा मैंने अभी तुरंत आप लोगों को बताया है ना। अब एक और क्वेश्चन इसका देखें, द लास्ट क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन नंबर 5, द ऑल टाइप्स ऑफ प्लास्टिड पॉजेस एसेंशियली द सेम स्ट्रक्चर बिकॉज,
ये जो है अभी तुरंत हमने बताया आपको कि सभी का स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट जो है हमारे, चाहे पिगमेंट अलग अलग हो लेकिन स्ट्रक्चर सेम रहता है। इसका रीजन क्या है? परफॉर्म द सेम फंक्शन। दूसरा है ना, स्टोर फूड मटेरियल लाइक स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन। तीसरा अकर इन एरियल पार्ट्स, है ना। और चौथा है कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इसमें जो है ये जो है पहला वही, इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है डी विल बी द करेक्ट वन। दे कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। बेसिक स्ट्रक्चर जो है दोनों का, सबका जो है क्या आता है, ये पौधे एसेंशियली द सेम स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो सेम फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि सबका अलग अलग प्लास्टिड का कलर है, तो सेम फंक्शन तो नहीं होगा। फूड मटेरियल भी सब नहीं करते हैं अलग अलग, जमा स्टार्च, फैट, प्रोटीन। ये एरियल प्लांट्स में पाया जाता है, ये भी गलत हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर है विल बी डी, है ना। तो आज हम लोगों ने कुछ माइटोकॉन्ड्रिया को भी रिवाइज किया, क्लोरोप्लास्ट को भी पढ़ा, प्लास्टिड को भी पढ़ा। तो अब हम लोग सेल ऑर्गेनेल के बारे में काफी कुछ डिफरेंट वीडियोज में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। इसको आगे हम लोग अब न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में जानेंगे, क्रोमोसोम्स के बारे में जानेंगे, जो लेटेस्ट टॉपिक है हमारा, है ना। इस पर भी कई क्वेश्चंस आते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।